हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत पर शहर के रमेश चौक पर भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर मंगलवार की शाम 6 बजे औरंगाबाद शहर के रमेश चौक पर भाजपा नेताओं ने जीत का जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा के नेतृत्व में औरंगाबाद सदस्यता प्रभारी सतीश कुमार सिंह, जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता, आलोक सिंह, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह, महिला जिलाध्यक्ष अनीता सिंह, जुलेखा खातून सहित कई नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई और हरियाणा की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। नेताओं ने इस जीत को हरियाणा के किसानों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, युवाओं एवं महिलाओं की जीत बताया और कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास का प्रतिफल है, क्योंकि यहाँ की जनता ने जाति व क्षेत्र के आधार पर बांटने वाले कांग्रेस की नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है और हरियाणा की जनता ने देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों पर जीत दिलाकर तीसरी बार सत्ता में बैठाने का काम किया है। नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार उनके विश्वास पर खरे उतरने का काम किया जाएगा। आज भाजपा का सरकार बना हरियाणा में और वो भी तीसरी बार, इसलिए हम लोग सारे भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे एक दूसरे को मिठाई खिला करके और खुशी का जश्न मना रहे हैं। आगे विधानसभा जो औरंगाबाद बिहार में होने जा रहा है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, फिर भाजपा ही निकलेगा और क्या। हम लोग इतना मेहनत आखिर कर ही किस लिए रहे हैं, कमल खिलाने के लिए। उत्साहित हैं क्योंकि जैसा विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि वो हरियाणा जीतने वाली है और उनका टाइम फिक्स हो गया। सुबह जलेबी भी बांट दिए, मिठाई भी बांट दिए, उनके जलेबी के फैक्ट्री में ताला भी लग गया। कुछ नहीं होने वाला है। आगामी आने वाले झारखंड चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव हम लोग दोनों जीतने वाले हैं, इसलिए हम उत्साहित हैं क्योंकि हमारी पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में रिकॉर्ड सरकार बनाई और उससे ज़्यादा सीट लाकर बनाई। इससे साफ पता चलता है कि जनता नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट है और बहुत ही उत्साहित है। उन्होंने मुद्दा बनाया किसान का, पहलवान का, सब हमारे साथ हैं। ये हरियाणा के चुनाव से सिद्ध हो गया। लोग कहते हैं कि युवा काफ़ी नाराज चल रहे थे बीजेपी से रोजगार को लेकर, तो फिर भी बीजेपी हरियाणा में जीती है। बिल्कुल, अगर युवा नाराज होते रोजगार को लेकर तो कैसे आखिर आज भाजपा वहाँ जीतती हरियाणा में? वो भी लगातार तीसरे टर्म, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सब कुछ कहीं आस पास में नहीं भटक रहा है। भाजपा ने वहाँ बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल गांधी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। उनको तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। मोदी जिंदाबाद। हरियाणा में लगातार तीसरा बार किसी का सरकार नहीं बना था, वो सिद्ध हो गया। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार जो बना है पूर्ण बहुमत का, इसलिए बहुत बहुत सभी वहाँ के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने का काम किए और सेवा करने का मौका दिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए अपने नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जगत प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का हम लोग हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिनकी नीतियाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को रेखांकित करते हुए हम लोग इस बार अच्छी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व का कितना बड़ा उदाहरण, एकता का उदाहरण है। जिस हरियाणा में लोग कहता था कि मनोहर लाल खट्टर को इसलिए हटाया गया कि उनके ऊपर एंटी इनकमेंसी बनेगी। आप देख रहे हैं कि
मनोहर लाल खट्टर जी जहाँ से चुनाव जीते लोकसभा का, उस लोकसभा क्षेत्र का पाँचों सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। यह बताता है कि हमारा जो कार्यकर्ता रात दिन जो काम कर रहा है, लोगों के संपर्क में रहता है, इसी का परिणाम आया है। मोदी जी कहे थे किसान, नौजवान, युवा और महिला, ये मात्र 4 जातियां हैं जिनके ऊपर अब देश को काम करना है। और यह जो विपक्ष के द्वारा नकारात्मक राजनीति किया जा रहा था, किसान और जवान, हरियाणा ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पंजाब और हरियाणा एक सशक्त किसान का क्षेत्र रहा है और वहाँ के किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ स्पष्ट है, जो भारत माता को पूर्ण में समर्पित। ये कहा जा रहा था कि किसान आपसे नाराज है, आंदोलन भी उसी क्षेत्र में ज़्यादा हुआ, फिर भी भाजपा की जीत हुई। तो बता रहे हैं कि किसान पूरी तरह से विपक्ष के कुचक्र से बाहर निकल गया है। जिनके उकसावे पर कुछ दिनों तक किसान बरगलाए थे, आज किसान को समझ में आया है कि अगर किसान का कोई हितैषी है तो वह एकमात्र भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जिन्होंने किसानों के हित का, किसानों के दर्द को समझा है। आज देख रहे हैं कि पिछले कैबिनेट के बजट में लाखों करोड़ रुपए जो किसानों के हित में पारित किया गया। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि लागू किया, उर्वरक का उपलब्धता सुनिश्चित कराया, उत्तम बीज उपलब्ध करा रहा है और उपज का अच्छा मार्केट उपलब्ध करा रहा है। यह किसानों के हित में सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसा करिश्मा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनी के जुगल जोड़ी और कुशल नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का है और हरियाणा के सभी लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत है। और हर चुनाव में विपक्ष के द्वारा ये बताया जाता है कि बीजेपी आने वाली नहीं है और लगभग हर बार हम सब कहीं न कहीं दोबारा आते हैं। और 57 साल बाद हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार एक पार्टी की बनी है। वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं और नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा और देश में चल रही है, उसके लिए उनका हम सब अभी बिहार के सभी, औरंगाबाद के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मुबारकबाद और बधाई देते हैं। देखिए, मोदी जी के कार्यों को लेकर के हम लोग इतने संतुष्ट हैं और जो अभी देश में लगातार जो हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, उससे हम लोग इतने खुश हैं। हरियाणा चुनाव तो साबित कर दिया लगातार तीसरी बार से, और विपक्षी अपना मुंह बनाए रह गए और हम लोग बहुत खुश हैं। और खास करके हम महिलाएं, अभी मोदी जी को हम लोग जन्मदिन का उत्सव मना रहे थे 17 दिसंबर से 2 तारीख तक, तो हम लोग उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं और उनके राज्य में महिलाएं बहुत सुरक्षित और मजबूत हुई हैं। किस बात की खुशी है? आज भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद जिला की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है।